आज की अपडेट काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाली है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। अपडेट जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट करना। सुचिता यहाँ से किसी से बात कर रही होती है। वह कहती है कि हमारी जो इशिता है उससे हम पे पूरा भरोसा है और जैसा हम चाहते थे वैसा ही होगा और ज़रूर होगा। ये बात रमन सुन लेता है और रमन कहता है कि ये आखिर किससे बात कर रही है, ये किसके लिए काम कर रही है, क्या सच में इशिता का मदद कर रही है या कुछ और कर रही है, और इसने ऐसा क्यों कहा कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। यहाँ पर सुचिता कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी किसी की ऐसे पीछे से बात सुनना गलत है, तुम्हें नहीं पता है क्या। यहाँ पर रमन कहता है कि तो आप किसके लिए काम करती हो और आपने ऐसा क्यों कहा कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही होगा। सुचिता कहती है कि हाँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मेरे पास कई सारे काम हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ प्लान कर सकूं। रमन कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है कि आप कितनी बड़ी आप ऐसे तो कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता, फिर आप क्यों कर रही हो। यहाँ पर चला जाता है और सुचिता किसी को फ़ोन लगा कर कहती है कि आज तो मैं बाल बाल बची, नहीं तो रमन ने मेरी सारी बातें सुन लेनी होती। यहाँ पर किसी से बात करती है और कहती है कि अभी रोको, अब मैं जा रही हूँ। तभी रमन इशिता के पास आता है और इशिता को बताता है कि जो तुम उस औरत पर भरोसा रख रही हो ना, वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है। मैंने उसकी बात सुनी है। इशिता कहती है कि वो इतना बड़ा एनजीओ चलाती है, इतने सारे लोगों की मदद करती है, फिर हमारा क्यों नुकसान करेगी, हमारा भी ही भला करेगी। और देखा नहीं आपने मिहिका की कितनी मदद की उसने और उसने कहा है कि रूही हमें वापस ला कर देगी तो देगी, और वो अच्छी औरत है। रमन, तुम किस पे भी शक करते रहते हो, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं आती। रमन कहता है कि तुम्हें चाहो कितना भी मैं समझा लूँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा का, ताकि मैं तो तुम्हें हमेशा ही गलत नज़र आता हूँ ना, मैं एक बुरा बाप हूँ, एक बुरा पति हूँ। इसी बात को लेकर रमन और इशिता के बीच में लड़ाई हो जाती है। और हाँ, ये सुचिता है वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है, किसी को बार बार फ़ोन पे बात करती रहती है और इशिता की बात बताती रहती है। यही रमन इशिता को समझाने की पूरी कोशिश करता है पर इशिता इग्नोर कर देती है रमन की बातों को और उसे लगता है कि सुचिता बहुत अच्छी औरत है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर अशोक का इंटरव्यू लिया जा रहा है। जो रिपोर्टर है त्रुषि, वो इस अशोक से पूछती है कि सच में और तुम्हारी पत्नी ने तुम पे आरोप जो लगाए वो सच है। अशोक कहता है कि नहीं, उसने सब ये पैसों के लिए किया है और अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। और यहाँ पर तुरुषि कहती है कि उसने तुम पर ज़बरदस्ती का आरोप लगाया है। कि यहाँ पर अशोक कहता है कि ज़बरदस्ती कैसी, पति पत्नी में ही, वो तो हमसे पैसे लूटने के लिए ही आई थी और बहुत उसका कैरेक्टर बहुत नीचे है, ऐसे भला बुरा कहता है वो। और यहाँ पर तब तक संस्था की महिला आ जाती है अशोक का हाय हाय का नारा लगाते हुए। और अशोक ये देखकर डर जाता है और तरुषि से कहता है, तरुषि ये तुम्हारा प्लान था क्या, ये पहले तुम जो लाइव कास्ट ले रही हो ना, लाइव शूटिंग चल रही है वो रिकॉर्डिंग वो बंद करो। तभी यहाँ पर सारी महिलाएं नारा लगाती है और अशोक डर जाता है, कहता है कि बार बार कि तुम पहले ये रिकॉर्डिंग बंद करो। यहाँ पर तरुषि कहती है कि आज ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी और तुम्हारे सारे काले चिट्टे के तुम्हारे जो जितने कांड किए हैं वो सारा भारत और सारा देश देखेगा। आज तुम्हारा खेल खत्म अशोक खन्ना। यहाँ पर तरुषि कहती है कि तुम एक औरत से दूसरी औरत की बदनामियां करना चाहते थे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं भी एक औरत हूँ और दूसरी औरत का दुख अच्छे से समझ सकती हूँ। अशोक बार बार यही कहता है कि तुम पहले रिकॉर्डिंग बंद करो, तुम पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। पर तरुषि कहती है कि आज रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी, लाइव शूटिंग चलेगी और सब दुनिया देखेगी तुम्हारी करतूत। यहाँ पर अशोक खन्ना कहता है कि ये तो जो तुमने किया है बहुत गलत किया है और इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। तरुषि कहती है कि हाँ, बाद में ले लेना, पर अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यहाँ पर सारी संस्था की महिला आगे बढ़ती है और अशोक खन्ना को चप्पलों और जूतों का हार पहनाती है और उसका स्वागत करती है। ये देखकर
मिहिका काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो बहुत बुरा किया था अशोक खन्ना ने। तब यहाँ पर सुचिता उसे इशारे से कहती है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और अपना अपमान का बदला लो। यहाँ पर मिहिका अशोक के पास आती है और एक नहीं कई सारे जोरदार के थप्पड़ वो लगाती ही जाती है अशोक खन्ना के गाल पर और अशोक का मुंह काला कर देती है। ये सब देखकर सब महिला काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि एक औरत को आज खर न्याय मिला है। यहाँ पर अशोक नीचे मान कर सब कुछ सुन रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बदला लेकर ही रहूँगा। अशोक की ये हालत देखकर काफ़ी सुचिता ईशिता को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुमने अभी तक टीवी ऑन नहीं किया, टीवी ऑन करके देखो क्या हो रहा है न्यूज़ में। यहाँ पर वो बताती है और ईशिता काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ, त्रोशी ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, अब उसकी सारी गलतियाँ माफ़। यहाँ पर वो ईशिता सबको बुलाती है और कहती है कि देखो आज कितनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है हमें। यहाँ पर सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि अशोक का हालत कैसे करके रखा है मीडिया वालों ने। तभी यहाँ पर ईशिता की माँ सब लोग आ जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते होते हैं अशोक की ऐसी हालत देखकर। कहते हैं कि इसके साथ तो यही होना था और यही है इसी लायक, क्योंकि ये कितनी सारी लड़कियों की जिंदगानी बर्बाद करके रखी है, इसने कितने को घर तोड़ा है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर काफ़ी घर के लोग खुश हो जाते हैं, ईशिता तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर दूसरी ये बात है कि यहाँ पर ईशिता की जो जीजू है वो किसी से बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता, ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं ईशिता से झूठ नहीं बोल सकता और मैं नहीं चाहता है कि मैं ईशिता से झूठ बोलूँ और मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ, मुझे बार बार फ़ोन लगाना बंद करो। तभी सुचिता उसके पीछे से आती है और कहती है कि तुम्हें तो ये करना होगा, नहीं करोगे तो काफ़ी नुकसान में पड़ोगे और तुम्हें तो ये काम ज़रूर करना ही होगा। वह इतना कहकर वहाँ से ईशिता के घर में चली जाती है। पर ईशिता की जीजू जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर कौन सा काम है जो ईशिता की जीजू को करना पड़ेगा ईशिता के खिलाफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर रमन तो उस पे सुचिता पर ही ध्यान गड़े रखा है क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं सुचिता की और कहते हैं कि आपने जो किया काम बहुत बड़ा था और इससे ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी अशोक खन्ना को। वो कहती है कि ये तो मेरा काम ही है लोगों की मदद करना। और तभी यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी की ही बदनामी हुई है इसमें। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि बदनामी कुछ नहीं है बल्कि हमारी मिहिका को न्याय मिला है और उसके लिए ये बात बहुत छोटी है, उसे तो इतनी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी अशोक खन्ना को, ये छोटी सी सज़ा है उसके लिए। तभी यहाँ पर रमन बड़बड़ाता है और कहता है कि ये बुढ़िया है ना, तो ये तो कुछ तो करने वाली है। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि भाई आप ये क्या कह रहे हो, इसने हमारी कितनी मदद की है। तभी रमन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये बुढ़िया जितनी ऊपर दिखती है उतनी ही ज़मीन में है और तुम इस पे नज़र रखना, मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो करने वाली है खिचड़ी। और ये इतनी आसानी से किसी की कोई इतनी आसानी काम नहीं करता और ये हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, मुझे तुम इस पे नज़र रखना पर दूर से रखना, ये इसे मर्दों से एलर्जी है थोड़ी। रमन कहता है रोमी कहता है कि हाँ भाई मुझे भी यही लगता है, आपकी बात पे ट्रस्ट करना होगा और मुझे इस पे नज़र रखना होगा। इशिता से कहती हो कि इशिता अपना ख्याल रखना, अब मैं जाती हूँ। और उसे रमन जाते जाते रमन से कहती है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, अशोक को सज़ा मिली। रमन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आप जाओ यहाँ से। और वो चली जाती है और कहती है कि अशोक जैसे मर्दों के साथ यही होना था और तुम मत दुखी होना। तो इतनी बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो हमें यही लगता है कि आज का एपिसोड हमें यही ख़त्म करना होगा और मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड